तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस 2024 कोड 824 IM पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती, चाहे मॉडल पेपर हो कुछ भी हो, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए ये कौन सा पेपर है, 824 IM का है, तो पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है, पार्ट आ बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। उपभाग आ, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोकस पर, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए दूसरा है कि एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, क्या होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल होगा, समतल अवतल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल। देखिए तीसरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या परितारिका द्वारा, या पश्चिमावी मांसपेशियां द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमावी मांसपेशियां द्वारा। देखिए अगला प्रश्न आपका चौथा, स्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है, कौन सी है? पहला अपवर्तन, दूसरा परिकिरण, तीसरा विवर्तन, चौथा क्या है? परावर्तन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, परिकिरण, क्योंकि परिकिरण के कारण ही बादल में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका आता है पांचवा, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। 100 ओम होगा, 225 ओम होगा, 115 ओम होगा, या 110 ओम होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 110 ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए, स्तंभ बी में दिए गए हो नामांकित सुमेर मतलब इसका मिलान करना है इस चारों चीज़ों का। तो देखिए पहले का क्या रहेगा, पहले का आपका तीसरा है, दूसरे का आपका चौथा है, और उसके बाद में आपका तीसरे का दूसरा है, और उसके बाद में चौथे का कौन सा? पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए छठवां है कि छठवां प्रश्न आपका आता है, छठवां हो गया। अब आपका सातवां देखिए क्या पूछा कि किसी धारावाही परिचालका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगा, पूर्व पश्चिमी दिशा में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर दक्षिण में। सातवां हो गया। अब देखिए उसके बाद में आता है आपका आठवां प्रश्न आपका है कि आठवां है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। नौवां है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन या लवण तथा जल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लवण तथा जल। अब देखिए नौवां प्रश्न, नौवां आपका है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, पहला कैल्शियम कार्बन CaCO3 उष्मा CaOS प्लस मतलब सॉलिड प्लस CO2, एक इसका उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, या संयोजन अभिक्रिया का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपघटन अभिक्रिया का। 11वां नंबर प्रश्न है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? पहला है C, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा फ्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, C यानी कार्बन। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका है 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में एल्काइन है, कौन है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखिए एल्काइन, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, एल्काइन रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एथेनॉल जो होता है औषधियों के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तंत्रिका, न्यूरॉन, या विक्राणु, नेफ्रॉन, साइटॉन, या म्यूटॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्राणु जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। 15 पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वाहन। अगला प्रश्न 16 नंबर का कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, इनमें से सभी, सूर्य की प्रकाश की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। 17 नंबर का प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है?
कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःद्रवी जालिका में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए 18वां प्रश्न है आपका है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 के निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 20वां नंबर का प्रश्न आपका आता है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा हाथी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 घास बकरी तथा मानव, इसका ही राइट आंसर। तो आई होप समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए।